खालिक कायनात फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ए लोगों बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हबीब करीम पे दुरूद भेजते हैं। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, इनके ए वो लोगों जो ईमान लेके आ चुके हो, अब तुम भी हबीब पे दुरूद पढ़ो, अब तुम भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ो। और फरमाया सिर्फ दुरूद नहीं, इसके साथ सलाम भी पढ़ो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया हबीब पे जब तुमने दुरूद पढ़ना है तो दुरूद के साथ साथ हबीब पे सलाम भी भेजा करना है। इसके हवाले से भी हम आगे जाके गुफ्तगू सुनेंगे कि खालिक कायनात ने कैसे फिर अपने हबीब से मोहब्बत का इजहार किया दुरूद पढ़ा के। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको कसरत से दुरूद पढ़ने की भी सआदत अता फरमाई। आज के हम मुबारक जुमा के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आया करीमा और इसके अलावा मुतअद्दिद हदीस मुबारक सुनेंगे। खालिक कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। खालिक कायनात इरशाद फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम याद फरमा रहा है कि मुझे इस शहर की कसम। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुझे इस शहर की कसम, तो बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि मौला शहर तो बड़े हैं दुनिया में, जिस वक़्त ए मालिक कायनात तूने कसम याद फरमाई थी उस वक़्त भी दुनिया में बहुत ज्यादा शहर थे। अगर हम आलम के अंदर निगाह दौड़ा के देखें, यानी मेरा और आपका तसव्वुर, मेरी आपकी सोच जहां तक जाती है ना, हम अपने जहन को वहां तक वसी करें और वसी करके सोचें कि जब अल्लाह का कुरान उतरा तो बड़े शहर कौन से थे। मौला उस वक्त रोम भी बहुत बड़ा शहर था, कि रोम की कसमें याद फरमा रहा है। मौला शाम भी बहुत बड़ा उस वक्त शहर था, कि शाम की कसमें याद फरमा रहा है। मौला मगरब भी उस वक्त बहुत बड़ा शहर था, कि उसकी कसमें याद फरमा रहा है। फिर हम अर्ज करेंगे कि मौला हिंद उस वक्त भी था, ये चीन उस वक्त भी था। मौला किस शहर की कसमें याद फरमा रहा है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अच्छा, मैं इस शहर की कसम खा रहा हूं। मौला किस शहर की? कहीं तो फलस्तीन की कसम तो नहीं खा रहा कि उसके अंदर बैतुल मुक़द्दस है। मौला कहीं काबा की वजह से मक्का की कसमें तो नहीं खा रहा। अल्लाह फरमाता ना ना, आगे कुरान पढ़ के देखो। मालिक कायनात फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब, मैं उस शहर की कसमें खाऊंगा जिस शहर में तू अपने कदम रखता चला जाएगा। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस शहर की कसम याद फरमाता है जहां मेरा तेरा नबी अपने कदम रख लेता है। तो कदम अगर मुस्तफ़ा के लग जाए, जिस्म मुस्तफ़ा को शहर में आ जाए, तो यारो रब कसम याद फरमा देता है। रब उस शहर को बार बार तकीद के साथ बयान करते हैं। तो बताओ, अगर दिल के अंदर मदीने वाला मुस्तफ़ा आ जाए तो फिर करम कितना होगा। अगर इसी दिल के अंदर डेरा मुस्तफ़ा के इश्क का लग जाए, डेरा मदीने वाले ताजदार की मोहब्बत का लग जाए, तो बताओ फिर रब की करम नवाजी उस पे कितनी होगी। जब अल्लाह ने फरमाया ना, मैं उस शहर की कसम याद करता हूं कि जिसके अंदर हबीब तू है। अब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा में है, मेरे तेरे नबी का दरबार मदीने में है। क़यामत तलक के लिए, तवज्जो रखिएगा, ये बात बहुत बड़ी कर रहा हूं, क़यामत तलक के लिए दुनिया का कोई टुकड़ा, दुनिया की कोई जो है पावर या दुनिया का कोई मकाम अफजल नहीं हो सकता उस मकाम से जिस मकाम के अंदर मेरे और तेरे नबी आज भी आराम फरमा रहे हैं। अच्छा, ये दुनिया की जगह तमाम के तमाम, उसके बाद अगर मुकामात मुकद्दसा को ले लिया जाए, हत्ता कि जिस जगह पे खाना काबा भी है, वो जगह भी मदीना तय्यबा के अंदर जो मेरे तेरे नबी का हुजरा है, और उस हुजरे में जो कब्र है, और कब्र के जिस हिस्से में मेरे तेरे नबी का जिसने अक़दस आराम कर रहा है, फरमाया वो जगह काबा से भी अफजल है। फरमाया सिर्फ काबा से नहीं, वो जन्नत से भी अफजल है। सिर्फ जन्नत से नहीं, वो अर्श से भी अफजल है। फरमाया वो सिर्फ अर्श से नहीं, वो कुर्सी से भी अफजल है। फरमाया जो जगह मुस्तफा के साथ लग जाए, रब के अलावा हर जगह से अफजल हो जाती है।
अच्छा, वो जगह जो मुस्तफ़ा के साथ लग जाए वो सारे जहानों से अफजल हो जाती है। मैंने कहा जिस मुस्तफ़ा के साथ मफजूल चीज समझिएगा, मफजूल चीज समझिएगा जिसको पहले अफजलियत नहीं थी। ये जो हम मदीना तय्यबा कहते हैं ना, तय्यबा असल में इसका नाम है तय्यबा। ये शहर जो है जहां मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया, इसका असल नाम है तय्यबा। लेकिन तय्यबा नाम होने से पहले इसका नाम कुछ और था, जिसको कहा जाता था यस्रब। इसका मतलब होता है बीमारियों का गढ़, जहां से बीमारियां निकलती हैं, जहां से बीमारियां आगे फैलती हैं। फरमाया यस्रब था। लेकिन जब मेरे तेरे नबी के कदम रंजा हुए, पहले बीमारियों वाले था, अब बीमारों को शिफा देने वाला शहर बन गया। अच्छा, वो जो पहले मफजूल था अब अफजल कैसे बना? को मदीने के अंदर कोई जमीन से सोना तो नहीं निकल आया कि जनाब सारी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया। कोई उसमें ये तो नहीं है कि जनाब उसके अंदर ऐसे अंबार लग गया किसी दौलत के, या ऐसे कोई असबाब पैदा हो गए कि उसके अंदर हर तरफ रोने के लग गई इस वजह से कि भाई उस कोई अच्छी बारिश हो गई ना। फरमाया अगर मदीने को अजमत मिली है तो मेरे तेरे नबी मोहम्मद मुज्तबा के सदके से मिली है। ये सारी बरकतें यार मेरे और तेरे नबी के मदीना तय्यबा में आने की थी। आज हम इसी चीज को सुनेंगे कि मदीना तय्यबा को खालिक कायनात जल्ला व आला ने और हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा इसकी जो है इज्जतों को नवाजा है, कैसा जो है इसको मकाम अता फरमाया है, और ये मदीना कैसी मीठी बस्ती है। ये आज के मौजू रखने का ना मकसद भी भला क्या है, क्योंकि तकरीबन 6-7 दिन हुए हैं कि पाकिस्तान वालों को भी इजाजत मिल गया कि आओ भाई आप लोग भी उम्रा कर सकते हो। हमारे आशिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अहबाब जो लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, और हम भी इसी निस्बत से जिक्र करेंगे कि शायद उन्हीं का जिक्र करने की वजह से हम पे भी करम हो जाए कि हम अहबाब के लिए भी कोई वसीला बन जाए, किसी की दुआ कबूल हो जाए, किसी की तड़प कबूल हो जाए, किसी की दिल की खींच लगना कबूल हो जाए, किसी की आंख का आंसू कबूल हो जाए, किसी के उठे हाथ कबूल हो जाए, किसी के दिल से निकलती सदा कबूल हो जाए, किसी के जिस्म का लर्जना कबूल हो जाए, किसी की आंखों का तरसना कबूल हो जाए, किसी के दिल का तड़पना कबूल हो जाए। ना जाने यार किसकी वजह से मेरे तेरे मुकद्दर भी जाग जाए। है कौन सा ऐसा बच्चा आमीन कह दे कि रब फरमा दे कि फरिश्तों सबको ये अता कर दो। है ना जाने किसी बुजुर्ग की दुआ लग जाए, किसी नौजवान की दुआ लग जाए। रब फरमाए ये बड़े प्यार से दुआ मांग रहा है, चलो आज इन सबको नवाजते चले जाते हैं। इसी वजह से मैं शहर मदीना की बातें आपके सामने रखूंगा। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जब ये सफर करके ना मदीना करीब आए ना, मदीना तय्यबा के करीब तशरीफ लाए, तो जब मदीना तय्यबा के करीब तशरीफ लाए ना, आप अहबाब भी जब जाएंगे तो वो मट्टी कुछ ऐसी मट्टी है कि 2-3 दफा एक जगह से गुजरा जाए ना तो वो उतरना शुरू हो जाती है जमीन के साथ से, यानी समझे कि उड़ना शुरू हो जाती है। सहाबे किराम जब मदीना तय्यबा के करीब तशरीफ लाए ना, बिल्कुल मदीना के अंदर अभी दाखिला होना ही वाले था, तो सहाबे किराम ने अपने घोड़ों पे थे, तो अपने जो इमामे का शिमला होता ना, ये वाला शिमला, सहाबा ने ये शिमला पकड़ा और अपने मुंह पे लपेट लिया। अच्छा, जो ही सहाबा ने ये शिमला पकड़ के अपने मुंह पे ऐसे लपेटा ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ थे। तो सहाबे किराम को मेरे तेरे नबी ने बड़े प्यार के अल्फाज और बड़े मोहब्बत बड़े अल्फाज इरशाद फरमाए। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी फिर बोलिएगा। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अपने मुंह से कपड़ा हटा दो कि मदीने की मिट्टी में रब ने बीमारियों से भी शिफा को दाखिल फरमा दिया है। अच्छा, किसकी मिट्टी में? मदीने की मिट्टी में रब ने शिफा रख दी है, मदीने की मिट्टी में रब ने शिफा दाखिल फरमा दी है। अच्छा, ये मदीने की मिट्टी जहां लोग जाते नहीं थे, मदीने की हवा जहां लोग जाते नहीं थे कि भाई इसमें वबा है, इसमें बीमारियां हैं, इसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब भाग भाग के लोग जाते हैं। कोई किस्मत वाला जाए ना तो वो जाके मकाम ढूंढ के कोशिश करके ना, जिस जगह पे सरकार ने फरमाया था कि मदीने की मिट्टी में शिफा है, वहां से खाक लेके आते हैं। लेकिन एक बंदा जाता है जो खाक लेके आता है और दूसरा उस खाक के चल फिर रहा होता है और कहता है कि हाज़त खाक हाज़ल अरद, ऐसे हाज़ल अरद फकफ़ा फरा, फरमाता मैंने इसको पकड़ा फेंक दिया, भाई इसमें क्या है। दो चीजें अब सामने आ गए। एक बंदा जाते है उसी मिट्टी को उठाते है, चूमते, आंखों पे लगाते, अब ला के खा लेते हैं। एक बंदा उसी जगह पे रहता है, चलता फिरता रहता है और कहता है कि हाज़ल अरद, ये तो जमीन है, ये तो मिट्टी है,
ये कुछ नहीं कर सकती, इसमें कुछ भी नहीं है। और कहते पकड़ो फेंक दो बस खत्म, हाज़ा तबर्रुक, ये तबर्रुक इसमें खत्म हो गया। मैंने कहा ये सारी बात खत्म होती है इश्क के ऊपर आके। मैं आपके सामने कोई भी पत्थर उठा के ले आऊं, कहूं भी इस पत्थर को चूमो, अब चूमोगे? कभी भी नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये पत्थर मदीने से आया है तो बताओ कौन सा आशिक इसको चूमना नहीं चाहेगा? मैं कहा अगर पत्थर मदीने की हवा से होके आ जाए, मेरी जिंदगी के भी तजर्बे और लोगों को मैंने ये करता देखा भी है कि अगर कोई हाजी या उम्रे वाला मदीना तय्यबा से होके आते हैं तो लोग उसकी आंखें चूमते हैं। लोग उतरते एयरपोर्ट पे उसकी आंखें चूमते हैं कि आंखें मुकद्दर वाली है कि जिन्हें शहर मदीना को देखा है। मैंने कहा अगर आंखों को चूमा जाए जो शहर मुकद्दस को देख के आई है तो बता फिर उस पत्थर का कमाल कैसा होगा जो शहर मुकद्दस में रहता है। अच्छा ये पत्थर को छोड़ो, एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना काबा के पास आए, तवाफ किया तो हजर अस्वद के पास खड़े हो गए और कहने लगे हजर अस्वद मैं तुझे कभी भी ना चूमता, हजर अस्वद मैं तुझे कभी भी ना चूमता, लेकिन बात सारी है कि तुझे मदीने वाला मुस्तफा चूम के चला गया, अब हमें भी तुझे चूमना पड़ता है। मैं क्या मदीने वाला जो काम कर दे वो मेरे तेरे लिए हिज्जत बन जाती है। वो किसी ने कहा था ना, किसी ने हजर अस्वद नु सवाल किया और दस तेरा रंग एडा काला है, किसी ने हजर अस्वद नु सवाल किया ओ तेरा रंग एडा काला है, पर दस ते सही तेरे विच ओ की चीज है कि तन्नू हर कोई चुम्मन वाला है। वो आंदा मेरा रंग भी काला है, मेरा नसीब भी मारा है, और मेरे विच कमाल नहीं, लेकिन सुन ले मैनू ता लोग चुमदे ने और मैनू चुम गया सोना मदीने वाला है। ये सारी बातें ना आते खत्म होती इश्क पे। इमाम अहले सुन्नत ने जब शेर लिखे ना तो लोगों ने कहा है जी ऐ ते मदीने नु अफजल दस देने मक्का नु नहीं मानते। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि एक बात इधर ही खत्म कर देते हैं, फरमाते हैं कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा ना सही अफजल अरे मक्का ही बड़ा जाहिद। फरमाते हैं हम इश्क के बंदे हैं, अरे क्यों बात बढ़ाई है, कहते हैं हम इश्क को मानने वाले हैं, क्यों बात बढ़ाई है, छोड़ दे बात खत्म कर दे। और फिर कहते हैं गौर से सुन तो रजा ये काबा से आती है सजा, कहा कि रजा काबा के पास खड़ा हो और गौर से सुन तो रजा काबा से ये आती है सदा। अरे मेरी आंखों से तवज्जो, काबा कहता है ईमान वालो मेरी आंखों से जाओ मेरे काबे का काबा देखो। कहा कि काबा भी कहता है कि आने वालों मैं तो चल के नहीं जा सकता, लेकिन मेरी आंखें ले जाओ, मेरी आंखों से जाके मदीने वाले मुस्तफा का तुम रोजा देख के आ जाना। ये सारी चीजें यार हम मदीना मदीना इसलिए नहीं करते कि भाई मदीने में जाएं तो हमें माल दौलत मिल जाता है, नहीं, हम मदीना भला क्यों करते हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, और फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की ना मेरी शफाअत उसके लिए लाजिम हो जाती है, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है। मैंने कहा दुनिया में सारे काम किए कहीं जाके ये फजीलत ना मिली, लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री, फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की, जिसने मेरी कब्र को आके देख लिया, फरमाया मैं मोहम्मद अरबी उसकी शफाअत करूंगा। और मेरा तेरा नबी कैसा नबी है, फरमाया मन ज़ारनी बाद ममाती, मन ज़ारनी बाद ममाती, फरमाया जिसने मुझे देखा मरने के बाद ऐसे ही है कि जैसे उसने मुझे मेरी जिंदगी में देखा था, ऐसे ही है वो बंदा कि जैसे उसने मुझे मेरी हयात में देखा था, ऐसे ही जैसे मुझे उसने अपनी सांस लेते देखा था, ऐसे ही जैसे सहाबा में बैठे देखा था। मैंने कहा या नबी अल्लाह हम मदीने में आ भी गए, हमने मदीने में आके अपने कदम भी जगा लिए, हमने किस्मत भी बिठा ली, हमने हाजिरी भी लगा ली, अब हमें मिलेगा क्या। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मदीने में आएगा, तवज्जो रखिएगा, फरमाया जो हदीस का मफहूम अर्ज करो, फरमाया जो मदीने में आएगा और अगर मदीने में आके मर गया ना मैं कल बरोजे क़यामत उसे अपने साथ लेके जन्नत में चला जाऊं। हम सारी जिंदगी जो अमल करते हैं किस लिए सारे अमल करते हैं, सिर्फ इसी काम के लिए कि मेरे तेरा नबी राजी हो जाए, मेरे तेरे नबी की हमें शफाअत नसीब हो जाए, हमें मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो है कुर्ब नसीब हो जाएगा, मेरा तेरा नबी मिल जाएगा, उनका हमें मकाम मिल जाएगा। लेकिन बता अगर नबी ना मिला तो फिर माशर में किसके पास जाएंगे। आज एक ही तो हस्ती है यार जिस हस्ती के साथ हमने प्यार करना है, और फिर एक ही बस्ती है जिस बस्ती के साथ भी हमने प्यार करना है। हम लोग
जो आशिक होता है ना, आशिक, ये हज पे भी जाए ना तो भला क्या कहता है, मदीने जा। उम्रे पे भी जाए ना तो क्या कहता है, मैं मदीने जा रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो उम्रा मदीना तैयबा में चले जाओ, एक शहर है तैयबा, उसमें जाके आप लोग सारे के सारे जो है ना डेरा लगा लो। अब सारे लोग जो है ना डेरा लगा के जा रहे हैं, लेकिन तवज्जो रखिएगा, आप लोग दत्तल में पैदा हुए, दत्तल में जवान हुए, यहाँ पे आपने उम्र गुजारी। अगर आपको कोई बंदा कहेगा ना ये दत्तल छोड़ के कहीं और चले जाओ तो बड़ा मुश्किल होता नहीं होता। लेकिन हम मकान बेच के पैसे साथ लेके जाते हैं, आगे मकान बन जाए ना तो फिर जाते हैं हम, हमें पता है आगे हमारा मकान है जहां जाके रहेंगे। लेकिन मेरा तेरा नबी जब मदीना से मक्के से तशरीफ लेके गए ना तो मक्का में कोई अपना, मदीने में घर नहीं था, कोई मदीने के अंदर अपनी फौज नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं थे कि भाई उनके पास जा रहा। लेकिन मेरे नबी ने जब मक्का छोड़ा ना तो रब की बारगाह में दुआ की और फरमाया कि मौला जिस तरह तुझे मक्का अजीज है, जिस तरह तू मक्का से मोहब्बत फरमाता है और जितनी मैं मोहब्बत मक्का से करता हूँ, मौला मैं मोहम्मद दुआ करता हूँ इससे कहीं ज्यादा मुझे मदीने की मोहब्बत अता फरमा दे। या नबी मदीने की मोहब्बत मांगे और उम्मती कहे कि भी मैं मदीने की मोहब्बत नहीं लेता, नबी कहे कि मदीने की मोहब्बत होनी चाहिए और उम्मती कहे मदीने की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आपने एक मशहूर शख्सियत का नाम सुना होगा, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उनका मदीना तैयबा का बड़ा ही कमाल का वाक़या है। वादी हमरा जिसको लाल पत्थरों की वादी कहा जाता है ना, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब उस वादी से गुजर रहे थे ना तो कहते हैं जब वादी हमरा में पहुंचा ना तो उस जगह पे मुझे अपने नबी की ज़ियारत हुई, मुस्तफा जान रहमत की अपने नाना जान की ज़ियारत हुई। और फरमाते हैं जब ज़ियारत हुई ना तो फिर मैंने उस वक्त ये लिखा था कि माँ अजमलका माँ अकमलका माँ अहसनका। तवज्जो रखिएगा, माँ अजमलका, अरे कौन है इससे ज्यादा जमील, माँ अहसनका, कौन है इससे ज्यादा हुस्न वाला, माँ अकमलका, अरे कौन है इससे ज्यादा अकमल, कौन है इससे ज्यादा कमालियत रखने वाला। और फरमाते माँ अजमलका माँ अहसनका माँ अकमलका। और फिर किथे मेहरे अली, किथे मेरी सलाह, अरे मुश्ताक अखियां किथे जा अड़ियां। फरमाने ने मेरे अली ये साडा कमाल नहीं, ये ते सारा कमाल मदीने वाले दी जात दा कमाल बन के आया है। यार आशिक दी अख होए ना ते आशिक दी अख नु महबूब नजर आ जांदा है। वक्त नहीं कि मैं ज्यादा मिसालां तुहाडे सामने रखा, लेकिन एक होर पाकिस्तान दी अजीम शख्सियत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह अलीपुर शहीदा शरीफ वाले, जब पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह मदीना तैयबा में पहुंचे ना तो इश्क का वाकया सुनिएगा। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला ने देखा कि एक बंदे ने ना कुत्ते को पत्थर मारा है। जब कुत्ते को पत्थर मारा ना तो उसकी टांग के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। अब कुत्ता जो है ना अपनी आवाज में चीखता चीखता जा रहा है तो पीर मेहर अली शाह साहब उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे गए। जब उसके पीछे जाकर उसको पकड़ा ना तो मुरीद भी साथ थे कुछ। पीर मेहर अली शाह साहब ने उस कुत्ते को पकड़ा तो अब उसको पकड़ के देखा तो अपने पास कोई कपड़ा नहीं है जिसकी पट्टी बांध सकूं। अब वो पीर जो अपने जमाने के अंदर समझे कि गौसियत का दर्जा रखने वाला, अपने जमाने का असीम मुर्शिद और असीम पीर तरीकत रहबर शरीयत, उस वक्त अपने सर से पगड़ी उतारता है। और पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने सर से पगड़ी उतारी और उतार के उसका कपड़ा फाड़ा
फाड़ा और कपड़ा फाड़ के उस कुत्ते के पांव के ऊपर पट्टी की और अब उसके बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, पीर मेहर अली, पीर जमात अली आपसे भी मोहब्बत करता है और आपके शहर के कुत्तों से भी मोहब्बत करने वाला है।